विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोचकर आज राजा के मन में बड़ा दुख, बड़ा कष्ट हो रहा है कि मेरा जीवन भक्ति के बगैर निकल गया, भजन नहीं किया मैंने। आज बरबस जबरदस्ती पुत्रों को राज्य अभिषेक देकर तपस्या करने के लिए राजा रानी वन को गए। जाकर 12 मंत्र जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करते करते आज मनु शत्रुपा जी ने कठोर तपस्या करी। बरस सहस 10 त्याग हूँ सोई, ठाण रही के पद दो, विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप आई बहुबारा। 10,000 वर्षों तक केवल हवा का पानी किया और एक पैर से खड़े होकर दोनों ने तपस्या की। तब बार ब्रह्मा जी इनका तप देख करके उनके पास आते हैं और शिव जी भी आए कि वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। पर राजा रानी ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी, भजन नहीं छोड़ा, तपस्या करते रहे। और कैसी तपस्या करी? भगवान को प्राप्त करने के लिए जब बैठे हैं तो कोई भी आ जाए अपनी तपस्या से नहीं उठेंगे, ये नियम साधक का होना चाहिए। तब भगवान वरवश आज बंधे हुए, हमने कल कहा था वो जयरा तारों से तारे मिलाकर तो देख प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आए। वो खिंचते हुए भगवान अपने आप आते हैं। कब? जब हम भगवान से लगन लगाए तब ना। जब हमारी लगन भगवान से जुड़ती है, वो डोर भगवान से जुड़ती है, तब भगवान उस डोरी से खींचे हुए। राजा ने इतना तप किया, प्रभु उसे रहा नहीं गया, आने लगे। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हम भी साथ चलें। आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के साथ साथ माँ सीता जी भी श्री मनु शत्रुपा जी को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। नीले सरोवर है नीले मणि, नीले नीले धैर्य श्याम, लाजे तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत्काम, कोटि कोटि सत्काम। आज भगवान ने जैसे ही दोनों दंपति के सामने प्रकट हुए, कहा राजन नेत्र खोलो। राजा रानी ने जैसे ही देखा प्रभु सामने खड़े हैं, भगवान ने कहा राजन वरदान मांगो। तब राजा ने कहा भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्व वास प्रगटे भगवाना। भगवान प्रकट हो गए। राजा ने कहा नाथ एक काम करिए, आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाइए या फिर मुझे आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो, ये वरदान। भगवान ने कहा बस। बोले जी। तो शत्रुपा जी से कहा देवी आप वरदान मांगो। तो शत्रुपा जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरा जो ज्ञान है
जो मैं आपको देख रही हूँ कि आप मेरे स्वामी हैं, ये बात मैं जितने भी जन्म हूँ मैं कभी विस्मरण ना हो। भले ही आप मेरे पुत्र बनकर आए, लेकिन मेरा ज्ञान कभी खंडित ना हो। भगवान कह रहा ये हुई ना बात। जीव का ये स्वभाव बन जाए कि भगवान से मांगे। क्या मांगा कि प्रभु आपकी भक्ति जो आपका ज्ञान है जिससे आप दिखाई देते हो, आप मेरे सामने सदैव उस ज्ञान में अखंड में सदैव विभो सामने प्रकट रहे। तब भगवान ने कहा ठीक है। आज राजा ने पुनः मांगा कि हे प्रभु, जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल हो जाता है, मम जीवन प्रभु तुम ही अधीन। जिस प्रकार मछली पानी के बिन व्याकुल हो जाती है, यदि नाथ मैं आपको भूल जाऊं या आपका विस्मरण एक पल के लिए भी हो जाए तो मैं भी मछली की तरह तड़प तड़प करके मर जाऊं। जैसे सर्प मणि के बिना व्याकुल रहता है, ऐसे नाथ मैं भी आपके बगैर जीवन नहीं चाहता। जब तक आप रहें, जब तक मैं जीवित रहूं। आज भगवान ने कहा कि तथास्तु, हे राजन, तुमने जो मांगा है असबर मांग चरण गही रहे हो, यह वरदान मांग करके प्रभु ने तथास्तु कह करके वरदान दिया। माँ जानकी जी ने भी वरदान दिया और यहाँ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने श्री हरि ने वरदान दिया। यहाँ जो भगवान के अवतार के कारण हमने बताया, जैसे प्रभु को नारद जी ने श्राप दिया, प्रताप भानु नाम के राजा को आकाशवाणी हुई तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। प्रभु के द्वार वालों को श्राप लगा, राक्षस हो जाओ। वही श्राप के कारण रावण, दुष्ट अभिमानी रावण और कुंभकर्ण अवतार लेकर इस धरा पर जब प्रकट हुए तो पृथ्वी पाप के कारण थरथराने लगी, कांपने लगी। जब किसी पापी व्यक्ति का जन्म धरा पर होता है तो जितना भार पृथ्वी को वृक्षों का नहीं लगता, पृथ्वी को वृक्षों का भार नहीं लगता, मनुष्यों का भार नहीं लगता, सहती है। लेकिन एक व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति जब इस धरा पर प्रकट होता है तो पृथ्वी उसका भार सहन नहीं करती, उसका भार सहन नहीं होता। वैसे तो पृथ्वी सहनशील है, आप कितने ही मल त्याग करते रहो, कुछ भी करते रहो, पर कभी पृथ्वी माता कोप नहीं करती, कितनी सहनशीलता। लेकिन जब पाप बढ़ता है तब पृथ्वी थरथराती हुई, पाप से कौन रक्षा करे। तो जब रावण का जन्म हुआ, रावण ने सभी दिशाओं में चारों तरफ घोषणा कर दी कि कहीं भी यज्ञ अनुष्ठान नहीं होना चाहिए, पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, सब बंद। जैसे कोरोना लगा था, कोरोना के समय सारे मंदिर के पट बंद कर दिए और खुला क्या था, मधुशाला। सारे शराब खाने खुले हुए थे और जिन भगवान की कृपा प्रसाद से ये कोरोना छूमंतर होता है, उन भगवान के दरवाजे बंद कर दिए गए। विचार करने वाली बात। जिसको मरना था वो तो ही मरा और जिसको भगवान को बचाना था वो बच गया। लेकिन फिर भी आप एक मानसिकता देखो, हम ये नहीं कहते, सब कहते राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा। हमें तो ऐसा लगता है कि राम राज्य की सिर्फ कल्पना चल रही है,
जब तक हमारे देश में शराब है तब तक राम राज्य की कल्पना बंद करो। जब तक भारत देश में गायों की हत्या हो रही है, गाय माता दर दर भटक रही है, तब तक राम राज्य नहीं आ सकता। तब तक राम जी का मंदिर तो बना लोगे, पर व्यक्तियों के हृदय में राम राज्य स्थापित करना बहुत मुश्किल काम है। ये कैसे होगा? ये हम आप सबका दायित्व है। धर्म के लिए खड़ा होना सबका दायित्व बनता है। अरे अभी किसी गांव में यदि शराब का ठेका है तो इतनी तो हिम्मत नहीं होती कि शराब का ठेका बंद करवा दे। धर्म की बातें आप सब करते हो, कथा की बातें आप सब करते हो। विचार करो, आज बोलने की हिम्मत धर्म की विषय, धर्म की जब परिभाषा कहने हम जाते हैं, विचार करो एक व्यक्ति मदरा पी रखा है, उसको ये भी बोध नहीं है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, आप उससे कहो कि राम राज्य की कल्पना करो, अरे उसकी बुद्धि काम करे तब तो राम जी हृदय में आए। विचार करो। तो जब तक इस भारत भूमि पर गौ माता का रक्त गिरेगा तब तक कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। याद रखना, क्योंकि भारत में गौ माता साक्षात धर्म का स्वरूप है, साक्षात धर्म। इसीलिए धर्म को बचाना चाहते हो तो पहले समाज को बचाओ, गांव को बचाओ, अपने घर को बचाओ। और घर में ही महाराज जब शराब देवी आ गई तो घर कहाँ बचे? कहाँ बचे? कई घर मिटते हुए दिखाई दे रहे, मिट गए, सब बिक गए। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे हम विषय पर भाव आता है। तीर्थ स्थानों पे जब जाते हैं देखते हैं सरकार कहा करती है हमने ये कर दिया वो कर दिया, तुम आज तक तीर्थों में शराब तो बंद नहीं कर पाए, तुम क्या कर रहे हो? तुम जो गंदे गंदे गीत बज रहे हैं तीर्थों में, परिक्रमा तो दे रहे हम सब गिरिराज जी की। मेरे मन में कभी कभी विचार आता है काश कोई ऐसा व्यक्ति हो जाता जो ये साउंड बज रहे हैं, इनमें जो गंदे गीत बजाए जा रहे हैं, उन साउंड वालों के पास जाकर हाथ जोड़कर पहले समझाया जाए कि तुम अच्छे से मानोगे कि बुरे से मानोगे। हम भगवान का स्मरण करके करने तीर्थों में आ रहे और तुम बजा रहे हो कुंदी सर कहले पिया। ध्यान कहाँ जा रहा है? कुंदी पे। मुझे कभी कभी बड़ा कष्ट होता है, गिरिराज जी की परिक्रमा करती हूँ, वहां चलता है, अभी स्मरण नहीं आ रहा है, वो तो गाने हमें वैसे आते नहीं हैं, पर जब सुनते हैं तो मैं लोगों की मानसिकता देखती हूँ कि जिन शास्त्रों को भगवान से जोड़ा जाता था उनको गानों से जोड़ दिया, गानों से। तो सबसे पहले यदि आपके घर में भगवान का कोई उत्सव है, गाने बजते हैं तो बंद करो, भजन बजाओ। आपके बेटों का बेटियों का विवाह है, कह दो भजन बजेंगे। अगर डीजे पर भजन नहीं बजे तो डीजे नहीं बुलवाएंगे। कैसे नहीं घर में परिवर्तन आता? करो तो जरा। कई माताएं, कई लोग कह रहे थे दीदी कथा से कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि परिवर्तन ना आए? एक माता जी हमको बता रही थी, पिछली साल कथा हुई तो मिलने आई, बोली दीदी जी आपने कहा था जिससे भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। तो हमने कहा जी कहा था। बोले एक दिन की बात है कि हम अपने घर में एक भजन गा रहे थे कि मेरी अटरियों पे आ जाना, ऐसे कुछ गा रहे थे। तो हमारे पतिदेव हमसे लड़ गए। हमने कहा क्यों? वो बोले कि जो तुम अटरियों का गा रही हो इसमें राम जी तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। तो जब दीदी की कथा सुनने तुम झिरियार आने गई थी तो ये तुम क्या सीख के आई? तो वो बोले कि तो हमने उनसे कहा कि ऊँ सही लगे रहते हो। तो वो बोले ऊँ सही नहीं लगे, अगर कथा सुनने जाओ तो मानो नहीं तो कथा में मत चली जाए। तो बोले हमने उसी दिन से वही भजन गाते हैं जिसमें भगवान का नाम हो। बोले बोली कि लड़े का पता। बोले सियावर रामचंद्र की, श्री राम जय राम जय जय राम, तुम जय 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 राम। Yeah.
में राम जी तो आ गए गए, अगर कक्का नहीं कहते तो वो तो गा रही थी आज जरूर कुछ भी। तो कथा का प्रभाव तो पड़ा, भले ही एक व्यक्ति सुधरा पर सुधरा ना, बस हमारी कथा सफल हो गई। और हमें क्या चाहिए इस कथा में, यदि एक व्यक्ति भी सुधर गया समझो हमने हनुमान जी की सेवा पूरी ईमानदारी से करी। और हमें क्या चाहिए, कोई पैसा तो हम आपसे मांग नहीं रहे, कथा सुना रहे। सुधर जाओ तो अच्छी बात है, ना सुधरो सो नरक के डंडा तो खाना ही है, तो खाते रहियो। तो चलो आज पृथ्वी मैया थरथराती कांपती हुई और पहुंची ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंची, सभी देवता आज विचार कर रहे हैं कि इस पृथ्वी का भार कैसे कम किया जाए। तब ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा, हरि व्यापक सरेवत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान को यदि हम खोजने जाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे। हे गौ माता, हम जहाँ हैं इसी स्थान पर से भगवान को पुकारते हैं, भगवान दौड़े आएंगे। तब सभी देवता सभी सुर आज प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे सच्चिदानंद घन, और आइए हम भी प्रभु को पुकारते हैं कि इस कलिकाल में कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं को मानत अनुजा तनुजा। ऐसी परिस्थिति में आइए हम भी भगवान को पुकारें और कहें, हे दया निधान, हम जितने भी भक्त इस जिरिया रानी पर आए हैं, हम सबकी भी इस कलिकाल से रक्षा कर हमें स्वीकार करना। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो। गो ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, उनको सुख प्रदान करने वाले, असुरों को मारने वाले प्रभु कृपा करिए। जय जय अविनाशी सब घटवासी, आप हर जगह हैं, सर्वत्र हैं। प्रभु प्रकट होकर हमारे दुख को दूर करिए। असुरों आज इस प्रकार जब देवताओं ने प्रार्थना करी, तब भगवान ने कृपा करके आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, आप सबका कष्ट शीघ्र ही मैं दूर करूंगा। मैं अवधपुरी में अवतार लेकर आऊंगा। जाओ आप सब भी अपने अपने स्वरूप से
लीलाओं में जो सहयोग करना चाहते वो अवतार लेकर और शीघ्र पहुंचे। हे पृथ्वी मैया धैर्य धारण करो। जो अयोध्या नरेश चक्रवर्ती राजा दशरथ है उनके घर में प्रकट होने वाला अवतार लेकर आऊंगा। आज पृथ्वी को धैर्य धारण बधाया। यहाँ जो महाराज चक्रवर्ती दशरथ नरेश राजा दशरथ जी हैं, चौथा पन है, अयोध्या के नरेश हैं और आयु चौथे पन में चल रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ कोई संतान नहीं। ये मनु शत्रुपा ही है जिन्होंने तप किया था, वरदान मांगा था, वही दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में अवतार लेकर आए हैं। तो आज चक्रवर्ती राजा दशरथ एक बार की बात है, सभा में बैठे थे, जैसे ही दर्पण उठाकर देखा तो देखा बगल में बाल सफेद हो गए। बाल सफेद दिखाई दिए, देखा कि चौथा फल लगने वाला है पर अभी तक पुत्र नहीं, संतान नहीं। तब मन में बड़ी बड़ी गिलानी हुई। वो गिलानी हुई तब याद आई अपने गुरुदेव वशिष्ठ की। गुरुदेव को याद किया, मेरे इस कष्ट को गुरुदेव दूर कर सकते हैं। पहले समर्थ गुरु हुआ करते थे, यदि कुछ भी गुरु जी से कह दिया जाए और गुरु जी ने कह दिया कि ऐसा ही होगा तो वो होता। तो आज दशरथ जी अवधिपुरी रघुकुल में निराओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, धर्म धीर धैर्य धारण करो। एक पुत्र की कहते हो तुम्हारे इधर मैं आशीर्वाद देता हूँ 4-4 पुत्र प्राप्त होंगे।
धरम धीर हुई हैं सुखचारी, जो भक्तों की दुखों को कष्टों को दूर करने वाले होंगे। आज श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, आज श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। और महाराज दशरथ ने यज्ञ के लिए तीनों रानियों को बिठाया। अग्निदेव अग्नि में से खीर लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए। राजा श्री दशरथ को जैसे ही खीर का पात्र मिला, राजा ने एक भाग कौशल्या को दे दिया, एक भाग कैकेयी को दे दिया, पर सुमित्रा जी को नहीं दिया। तब कैकेयी और सुमित्रा जी ने अपने अपने भागों में से निकालकर और सुमित्रा जी और भाग दिया। तीनों रानियों ने वह प्रसाद पाया और प्रसाद पाकर के आज यहाँ जैसे ही तब ही राह प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि कहाँ चली आई, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अबे भाग आधे कर दीना, कैकेयी कहने पे सो दया हूँ, रहे हूँ सो अभय भाग पुनि दया हूँ। इस प्रकार भाग बांटा और गर्भ में आज प्रभु माँ कौशल्या के आए हैं। तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं। जब से तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं, भई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। एक लोक नहीं, जितने लोक हैं, 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे। इस प्रकार 14 लोकों में आज सुख संपत्ति छा गई है। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज गुण खानी। इतना तेज रानियों का बढ़ रहा है। किसी इंसान, कोई व्यक्ति, कोई साधक भजन करता है, उसका तेज उसके चेहरे पर अलग ही दिखाई देता है। जो व्यक्ति तप करता है, उसका तप इतना प्रभावशाली होता है कि वो दिखाई देता है। यदि कोई वाक्य यदि वो कह दे, वो सत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने भजन किया वाणी में तप। आज जैसे ही प्रभु की कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ, तीनों रानियों के चेहरे पर तेज आ गया और तेज के कारण वह सारी अयोध्या नगरी में तेज फैल रहा है। चारों दिशाएं मंगलमय हो गई, सुंदर वायु प्रवाहित हो रही। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भई अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुते, राम जन्म सुख मूल। आज प्रभु के जन्म का वह अवसर नजदीक जैसे जैसे आता जाता आ रहा है, तैसे ही जड़ चेतन सब हर्ष से भर रहे, प्रसन्नता छा रही है, प्रकृति में सौंदर्य छा रहा है। जी ही प्रभु प्रकट सो अवसर भया, अवसर जैसे ही नजदीक आता जा रहा है। और देखिए ग्रह भी अपनी एक शुभ परिधि में चल रहे हैं। ग्रह जोग लगन ग्रह बार तिथि भी शुभ हो गई। और कौन सी? नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष है, भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त है। दोपहर का समय है, ना ज्यादा सर्दी है ना गर्मी है, ना ज्यादा धूप है ना यहाँ सुंदर, ना ज्यादा गर्मी लग रही है। वह पवित्र समय लोगों को शांति देने वाला था। और जब ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि प्रभु अवतार लेकर आने वाले हैं, सो विमानों पर चढ़ चढ़ के जहाँ प्रभु प्रकट होने वाले हैं,
वहां आज सज धज करके विमान लेकर के अयोध्या नगरी की ओर बढ़ रहे हैं। अयोध्या की पावनपुरी में आज सभी सुंदर विमानों में बैठकर पुष्पों को लेकर आज चल रहे हैं। बरसे ही सुमन सुअंजलि साजी, सुर समूह विनती करी पहुंची निज निज धाम। सुर समूह विनती करी पहुंची निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आज सुंदर सुंदर उपहार देवता समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। वह सुंदर अवसर प्रभु के प्रकट होने का आया और देखिए जैसे ही जग निवास प्रभु आज प्रकट हुए तो प्रकट होकर सामने कौशल्या मैया के खड़े हो गए। और जब सामने खड़े हुए तैसे ही मैया स्तुति करने लगी। भगवान की चार भुजाएं हैं और मैया प्रार्थना करती है, भई प्रगट कृपाला कौशल्या हितकारी। आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए, पर शिशु रूप में नहीं, अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए। मैया ने देखा इतना बड़ा बालक मेरा, तुरंत हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। ओ
हो धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोप। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज प्रभु ने जैसे ही अवतार लिया तब मैया ने कहा, अरे भगवान आप तो इतने बड़े दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं और मुझे तो आपकी बाल लीलाओं का दर्शन करना है। तब माता अपनी बोली, सोमति डोली तजहूं तात यह रूपा। माता ने निवेदन किया कि दुनिया के बालक जब जन्म लेते हैं तो रोते हैं और आप प्रकट हुए तो हंसते हुए, तो नाथ मुस्कुराओ मत, रोना चालू करो। और मैया ने जब निवेदन किया कि आप छोटे से शिशु बनकर रोना चालू करो, तो भगवान ने देर नहीं करी। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा। तुरंत भगवान ने माता के वचनों को सुनकर शिशु बालक बन गए, छोटे से बालक बन गए और रोना प्रारंभ किया। और जब राम जी ने रोना प्रारंभ किया तैसे ही पूरे नगर में आवाज राम जी की जाने लगी। दशरथ जी बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे महलन के कि अभी तक लल्ला नहीं हुए, एक भी रानी के महलों से आवाज नहीं आई। तब देखा तो कौशल्या के महलों से बालक की रोने की ध्वनि आ रही। थोड़ी देर में दासी दौड़ी आई, राजन महारानी कौशल्या की यहाँ बालक ने जन्म लिया, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ आपको। तब तक कैकेयी के महलों से दूसरी दासी दौड़ी आती है और वह कहती है, राजन महारानी कैकेयी ने भी पुत्र को जन्म दिया है। अब तो महाराज जैसे सुमित्रा जी के यहाँ भी आज छोटे से बालक के रूप में भगवान के अंश अवतार शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण भैया जब प्रकट होकर के आए, सोई दासी दौड़ी आई और बोली, राजन बधाई हो, आपके घर में चार पुत्र रत्न प्राप्त हुए हैं। राम लला सरकार के प्राकट्य उत्सव की आप सभी को बधाई हो। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र मानहु ब्रह्मा नंद समाना। आज महाराज श्री दशरथ ने जैसे ही सुना कि मेरे घर में चार पुत्र प्राप्त हुए, पुत्र आए हैं, सोई महाराज मानो ब्रह्मानंद समाना। अब तो पूरे नर नारी इकट्ठे होकर आज राजा दशरथ के महलों में बधाई देने आ रहे हैं। और हम भी चलते हैं अयोध्यापुरी, महारानी कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा जी को बधाई देने। आप सभी गाइए, हे अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल। जय दशरथ लाल की जय, कौशल्या
ताली की सेवा जरूर ठीक है ओ चारो ललावे ओ चारो जय हो। देखो पर आप सब कंजूसी बहुत करते हो। अच्छा आप किसी रिश्तेदार के इधर जाते या आपके घर में मान लो बेटा का जन्म हुआ होता, बेटी का जन्म हुआ होता, तो अभी तक इतनी शांति रहने देते हैं? मान जाते नाचने से? नहीं मानते। तो स्वयं जगत के मालिक जब अवतार लेकर आए और आप सब एक एक ठुमका तक नहीं लगा पा रहे, और दूसरी कंजूसी आप सब ने ये करी कि जब संसार में बालक जन्म लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ बधाई में लेकर जाते हो, और आज जब भगवान प्रकट हुए हैं तो भगवान की बधाई के लिए कुछ खाली हाथ आ गए। तो ये वैसे खिलौने फेंकने तो सब में थे, पर अब फेंकेंगे नहीं। क्यों जानते हैं? अब एक बच्चे को मिलेगा, दूसरा नाराज होगा कि भैया राम जी की बधाई तो लुटाई गई पर हमारे बेटे को मिला। तो अब ये पूरे खिलौने भगवान, अगर आप सब लेके आते तो हम दूर दूर तक थकवाते, बढ़िया गुलाल, खिलौने, टॉफी, पर आप सब कंजूसी कर रहे हो तो भगवान भी कह रहे हैं भाई हम क्यों बुराई बोल ले किसी माता से, किसी बहन से, क्यों भैया हैं? आप सबको चिंता होना चाहिए कि राम जी का जन्म है और मेरो लल्ला राम जी की बधाई में जा रहा है, तो बजाने के लिए अगर ये गुनगुनाई नहीं लेके आए हैं, खाने के लिए मिठाई लेके नहीं आए, तो अब हमारे यजमान जी का कोई दोष नहीं, वो तो लेके आए। उनके घर में बच्चे नहीं तब भी 100-200 लेके आए, आपके घर में बच्चे तब भी एक ठौआ लेके नहीं आए। तो अब ये खिलौने नहीं टिकेंगे, प्रसाद वितरण होगा सबको समान भाव से, पर जिसके खिलौनों की बधाई चाहिए, टॉफी की बधाई चाहिए, पहले आप लेकर आओ, तो विवाह उत्सव जब राम जी का होगा या कल बधाई होगी उसमें वितरण होगा। तो चलो बधाई गाइए भैया और आरती प्रसाद लेकर ही घर जाएं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। चलिए
चलिए दो पल में छोटी सी बजा के सभी नृत्य करेंगे, सभी ताली जरूर बजाएंगे भैया, ठीक है। और गुलाल से मन सजाया गुलाल से लोगों से बजवा दो आप एक सुर से ताली बजाएंगे। और गुलाल से मन सजाया और गुलाल गाइए आप साथ में मैंने सुना सुर बने हमारा कन्हैया बाबा गाए हैं थोड़ा साथ गाइए, ठीक है। और गुलाल से मन सजाया श्री बाबा के घुमाया इसको खोएगा हम सब बोलेंगे सभी ऊंचे हाथ करिए, सभी बोलेंगे। अच्छा सुनो के संसार के अपने बेटों का जन्मदिन मनाती हो तो जो अनपढ़ मैया भी वो भी कहती है भैया बाजे वाले 2 मिनट बाजे जब संसार अभी अनपढ़ व्यक्ति के घर में 2 मिनट की बात जन्मोत्सव मनाओ तो कहते हैं भले ही हैप्पी बर्थडे कहना ना हो, बर्थडे कहना ना है, पर कहते हैं हैप्पी बर्थडे। और आज राम जी से हैप्पी बर्थडे कहने में शर्मा रहे हैं, तो हमारे बुजुर्ग बालक नौजवान और बेटियां सभी हाथ उठाओ और राम जी को बधाई दो। संसार को दो या ना दो, पर भगवान के दरबार में आकर भगवान को बधाई दो। बधाई हो तोड़ गुलाल से मन सजाया श्री बाबा इसको खोएगा Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Sri Ram, happy birthday to you. श्री राधे, आइए इसी क्रम में आज हम सभी भक्त मिलकर भगवान राम राज्य सरकार की आरती की ओर चलेंगे। तो हल्का सा थोड़े बच्चे पीछे हो जाएं और सभी भक्त जो बैठे हुए हैं वो खड़े हो जाएं। हरि ओम। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आज चतुर्थ दिवस की पावन मंगलमय आरती को हम सभी लोग ठाकुर जी की आरती करेंगे। और हमारी
जो आप लोगों पिछले वर्ष में जो राधा माधव सेवा समिति से हमारे जो भक्त जुड़े थे आजीवन, मैं उनसे निवेदन करूंगा हमारे जो भाइयों में जो हमारे राधा माधव सेवा समिति से जुड़े थे वो लोग आगे आ जाएं, और हमारी जो मातृ शक्तियां जो पिछले वर्ष हमारी राधा माधव सेवा समिति से जुड़े थे आप लोग भी आगे आ जाएं, और सभी भक्त मिलकर हम लोग आरती करेंगे। तो जो राधा माधव सेवा समिति के जो भक्तगण हैं वो आगे आ जाएं कृपया करके, और हम सब भक्त मिलकर आज पुनः ठाकुर जी के चतुर्थ दिवस की